तो आज का हम लोग का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी से फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं तो पेमेंट में हम अपनी कंपनी का शेयर देते हैं। फिर किसी अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो हम उसको पेमेंट में अपनी कंपनी का शेयर दे देते हैं। ठीक है। कभी कभी पढ़ा था कि अंडर राइटर की सर्विस जो लेते हैं शेयर को सेल करने के लिए, उसको कमीशन में भी पैसे की जगह हम लोग शेयर दे सकते हैं। ठीक है। और प्रमोटर कौन होता है ये भी बताया था कि प्रमोटर जो प्रमोशन का सारा काम करता है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह तक जब लाकर सब कुछ फाइनल करता है, फिजिकल शेप देता है उसे, वहां तक का जो सारा काम करता है उसके बदले में हम उसको पेमेंट करते हैं, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो प्रमोटर को पेमेंट करने के लिए या तो हम पैसा दें या हम अपनी कंपनी का शेयर दे सकते हैं अगर वो तैयार होता है खरीदने के लिए। तो कभी कभी हम अपनी कंपनी का शेयर भी प्रमोटर को दे देते हैं। ठीक है, पेमेंट में। तो ये तो रहा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ठीक है। पढ़ेंगे कि शेयर कैश के फॉर्म में कैसे कैसे इशू किया जाता है। तो आई हैव रिटेन हियर, हमने पहला मेथड लिखा है और एक ये यहाँ पर दूसरा मेथड है। तो पहला मेथड हमने लिखा है कि when whole amount is payable at one time, that is on application only, यानी जब सारा पैसा एक ही बार में ले लिया जाएगा। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है when whole amount is payable in installments, that is इंस्टॉलमेंट का नाम हम लोग को मैंने पढ़ाया था कि क्या कहते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट, और उसके बाद जितना भी इंस्टॉलमेंट होता है उसको नंबर ऑफ कॉल के नाम से लिखते हैं। लाइक अगर 2 कॉल है अलॉटमेंट के बाद तो पहले वाले कॉल को कहेंगे फर्स्ट कॉल और उसके बाद वाले को सेकेंड कॉल, और सेकेंड कॉल पे अगर पूरा पैसा हमको मिल गया तो वही सेकेंड कॉल फाइनल कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, मान लो कि फेस वैल्यू, सपोज दैट फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹10। ठीक है। इसमें फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपया, इसको 4 भाग में अगर हम बांट रहे हैं, ठीक है, और 4 भाग में अगर हमें बांटना है तो मान लो 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, तो टोटल तुम्हारा 10 रुपये आ गया। ठीक है। तो जो पहला वाला है इसको हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन, दूसरे वाले को कहेंगे अलॉटमेंट, इसको कहेंगे फर्स्ट कॉल और इसको कहेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद अब कोई पैसा नहीं है मांगने के लिए, है ना। तो ये रहा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्योंकि 10 रुपए का शेयर है और उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंस्टॉलमेंट में मांग रहे पैसा। एक शेयर की कीमत 10 रुपया है और 10 रुपया इकट्ठा एक बार में ना मांग के तो थोड़ा थोड़ा करके मांग रहे हैं। तो जो हम इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे उसको कहेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और उसके बाद भी है तो सेकेंड कॉल। मान लो केवल अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे दो ही इंस्टॉलमेंट है तो लिखेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। ठीक है। लेकिन उसके बाद कॉल तब आएगा जब अलॉटमेंट के बाद भी कोई इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है। अब आते हैं होल अमाउंट वाले में। तो होल अमाउंट में देखो, अगर 10 रुपए का शेयर है, सपोज दैट फेस वैल्यू तुम्हारा 10 रुपया है शेयर का, तो ये पूरा का पूरा 10 रुपया एक ही बार में मांग लेते हैं। तो एक बार में जब पैसा मांगेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, एप्लीकेशन, क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट को हम लोग एप्लीकेशन ही कहते हैं। तो सारा पैसा अगर एक बार में मिलेगा तो एप्लीकेशन कहेंगे। लेकिन होल अमाउंट के केस में एक चीज बताना चाहेंगे, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम में पेपर्स आएंगे, इस बार थोड़ा सा उसके पेपर के पैटर्न में फेरबदल है, इसलिए रेक्टिफिकेशन पूरा नहीं चलेगा। इस बार कॉन्सेप्ट लर्निंग भी जरूरी है, क्योंकि रोड लर्निंग नहीं चाहिए, अब कॉन्सेप्ट लर्निंग चाहिए। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस बेस पर बनेंगे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्योंकि उनको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीजें जैसे पढ़ानी चाहिए बहुत फॉर्मेट में लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं।
तो जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो दे ही सकते हैं ना, बताकर, समझाकर, बातचीत कर कर, क्वेश्चनिंग करके। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, दैट इज द बेस्ट वे। तो अब इस बार जो आएगा कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस ज्यादा बनेगा, ठीक है, कुछ परसेंटेज बढ़ रहे हैं पेपर में। तो इसलिए भी पेपर का फाइनलाइज सैंपल पेपर अभी नहीं है, अभी आएगा। फिलहाल सैंपल पेपर मार्केट में आ गया है बहुत सारा, लेकिन आप लोग लगाते रहो सैंपल पेपर, तभी आप सॉल्व करोगे जब आपका पहले बुक तैयार है ना। तो आप ध्यान दो कि एप्लीकेशन हमने लिखा यहाँ पर, सारा पैसा जब एक बार में मिलेगा, लेकिन यहाँ केवल एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, इसके साथ साथ हम जब सारा पैसा एक साथ मिलता है तो हम ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया कि इंस्टॉलमेंट में पहले वाला इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन, फिर उसके बाद अगर होता है तो अलॉटमेंट, फिर कॉल कहेंगे। लेकिन हमने सारा पैसा एक बार में लिया तो इसको हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही लिखे हैं ऐड करके ज्वाइंट अकाउंट। ऐसा क्यों? तो देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कभी भी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम कंपनी की तरफ से हम शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, और आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हो, यू ऑल आर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो हमारे, जो इंटरेस्टेड तो है शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के, लेकिन किस कंपनी का करेंगे ये नहीं मालूम। तो अगर तुम लोग जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो वो होते हैं जो अभी तक रियल में इन्वेस्ट नहीं किए बट कर सकते हैं, और रियल इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्ट कर दिया। तो मान लो आप सभी लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो और हमने शेयर इशू किया, मान लो 1000 शेयर हमने ऑफर किया आप सभी लोगों को, ठीक है। तो किसी ने 200, किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 800 ऐसे शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो मान लो कुल मिलाकर मेरे पास 1500 शेयर के लिए आप लोगों की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म आ गए। हमने कितना इशू किया? 1000 शेयर। और आपकी तरफ से कितना शेयर के लिए अप्लाई हुआ? 1500। तो आप लोगों ने जो शेयर के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब क्या ये हो गया कि आप लोग शेयर होल्डर हो गए कंपनी के? नहीं, आप लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स तब बनोगे जब आपका पैसा कंपनी कैपिटल की तरह यूज करेगी। और कैपिटल की तरह कब यूज करेगी? जब आपके नाम से कंपनी शेयर अलॉट करेगी, ठीक है। तो अब 1000 कंपनी ने शेयर इशू किया था, पब्लिक ने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 500 शेयर तो कंपनी के पास ज्यादा आ गया। तो कंपनी 1000 से ज्यादा शेयर नहीं दे सकती, किसी को अलॉट नहीं कर सकती। तो कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेशन मनी तो पूरा रिसीव करेगी, लेकिन अलॉट 1000 करेगी, ठीक है। तो सिर्फ 1000 शेयर का पैसा ही वो कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, और अलॉटमेंट का पैसा जब अगला कॉल होगा अलॉटमेंट के लिए तो सिर्फ 1000 लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एप्लीकेशन के केस में सारा पैसा तो एक ही बार में मांग लेते हैं, दोबारा तो चांस ही नहीं होता। यही रीजन है कि हम लोग ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ खोलने का कारण क्या है? क्योंकि इनको अलॉट करना होता है, तो अलॉटमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही बात कि आपकी जब सारा पैसा एक साथ मिलेगा तो आप क्या लिखोगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अलग अलग करके मिलेगा तो जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे हम उसको नाम देते जाएंगे। तो ये तो सबसे पहले आप नोट्स इसका बना चुके होंगे, नहीं बनाए होंगे तो आप लिख लो फटाफट। सब कुछ हो गया है कैसे, ठीक है। कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट कब लिखेंगे और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल कब होगा। अब हम इसको इरेज करके आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले व्हेन होल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन ओनली, हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। तो देखो जब शेयर इशू करते हैं हम लोग, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जब व्हेन होल अमाउंट is payable at one time, ठीक है। सिर्फ यही कंडीशन आज हम लोग को फिनिश करना है।
बट आपको पता है कि डू यू हैव रिमेंबर कि इशूड कैन बी शेयर कैन बी इशूड एट par and share can be issued at premium. Okay, so these are the two methods to issue the shares when shares are issued at par and shares are issued at premium. Par का मतलब होता है कि फेस वैल्यू पर हम शेयर इशू करते हैं, ठीक है, और प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा पर हम लोग इशू करते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसके बाद आप लोग को सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैंने बताया था। सब्सक्राइब क्या होता है, पब्लिक जितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई करती है, पब्लिक जितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई करती है उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मैंने पढ़ाया 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी, और फॉर्मल। इसका मतलब क्या होता है, जितना शेयर हमने इशू किया पब्लिक ने सेम नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया। अगर हमने 1000 शेयर इशू किया, पब्लिक पूरा 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो इसे कहेंगे फॉर्मल सब्सक्रिप्शन या ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन। दूसरा आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ये भी पढ़ाया हुआ है हमने कि अंडर का मतलब होता है कि हमने अगर 1000 शेयर इशू किया और पब्लिक 1000 से कम शेयर के लिए अप्लाई की, तो उसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और तीसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जितना हमने शेयर इशू किया पब्लिक ने उससे ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा 3 प्रकार का सब्सक्रिप्शन। तो जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो इसमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि स्पेसिमेन की एंट्री नहीं दिखा रहा है, सब क्वेश्चन से बताएंगे। पहला स्टार्ट करेंगे पार और फॉर्मल, यानी आपने शेयर को पार पे इशू किया और पब्लिक ने सेम नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया। तो कैसे एंट्री होगी जबकि सारा पैसा एक बार में मिल रहा है। तो सबसे पहले हम एंट्री लिख के बताते हैं आपको। फर्स्ट एंट्री होगी फॉर इशू ऑफ शेयर्स। जैसे ही शेयर इशू करते हैं, या इसको लिख सकते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक, फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक। जब पब्लिक सब्सक्राइब करती है, देखो इशू तो हम करते ही हैं, लेकिन एंट्री कब होगा, जब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, जब पब्लिक पैसा देगी, है ना। तो पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आप पूरा नाम लिख लोगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी और कितने शेयर्स के लिए आपको मिला वो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ सिर्फ पैसा पब्लिक ने दिया, लेकिन जैसे ही पैसा हमको मिलेगा उस पैसे को सभी जो शेयर होल्डर्स होंगे, कितना शेयर अलॉट करेंगे उनके कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। और ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी इनटू कैपिटल। देखो बेटा, आप लोग ध्यान से समझो ये चीज कि जब पैसा मिलता है पब्लिक से तो तब तक मेरे पास पड़ा रहेगा, जब तक फालतू पड़ा रहेगा, जब तक ये कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करेंगे। यानी इस पैसे का यूज हम तभी करेंगे जब पैसा कैपिटल में चला जाएगा, और कैपिटल में जाएगा तब जब हम उनके नाम से शेयर अलॉट करेंगे। अगर केवल पहली एंट्री कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, पैसा आया है वो तो एज ए लायबिलिटी हो गया, लेकिन ये पैसा हम कब यूज करेंगे अपने बिजनेस में एज ए कैपिटल, जब तक कि हम इसको ट्रांसफर न करें। और ट्रांसफर करने के लिए ध्यान देना होगा कि हमने शेयर इशू कितना किया और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया है।
अगर आपने जितना इशू किया पब्लिक ने सेम नंबर शेयर के लिए सब्सक्राइब किया तो पूरा का पूरा जो पैसा मिला ट्रांसफर कर देंगे। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो भी पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ओवर के केस में पूरा पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो एक एक करके बता रहे हैं, फॉर्मल का केस पहले बता रहे हैं। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी equity share application and allotment account debit to equity share capital account। ठीक है, नरेशन होगा application money transferred to equity share capital account। ठीक है, और यहाँ पर आप पैसा लिख दोगे। ये कौन सा पैसा होगा? जो आपको ये पैसा मिला होगा वही पैसा आप ट्रांसफर करते हो। तो ये पहला एंट्री आपका हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। डन। चलो तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, पहले इस पे सॉल्व करते हैं फिर आगे करेंगे। तो हम अरेंज कर रहे हैं इसको। राइट क्वेश्चन along with me। X Limited, start writing the question। X Limited issued 10,000 shares। Shares, if I am writing it means equity share, because equity shares are loosely called share। So X Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at par public or not full amount is payable at one time or on application is the right public had applied for all the shares and all the money were duly received as journal entry। Okay, so student, you can see that the question is issued at par and subscription is formal because public had applied for all the shares means same number of shares, है ना? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सी द सॉल्यूशन एंड डू दिस along with me। First entry you will do bank and public had subscribed for same number, the bank on debit to equity share application and
अलॉटमेंट अकाउंट, तो हम लोग टुगेदर ज्वाइंट अकाउंट खोलेंगे क्योंकि सारा पैसा एक बार में मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 shares at 10 each, with 10 each। कितना हो जाएगा आप चेक करो। नंबर ऑफ शेयर पब्लिक हैड सब्सक्राइब फॉरवर्ड 10,000 एंड 10 rupees per share will be 1 lakh। ओके, ये तो पैसा मिला, पर इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। दूसरी एंट्री इसको ट्रांसफर करने क्या होगी, इक्विटी शेयर जिसको आपने यहाँ क्रेडिट किया उसी को डेबिट करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी transferred to share capital account, सेम अमाउंट होगा बिकॉज पब्लिक ने सेम नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे। यस, तो नाउ डू दिस। Now the first case is over कि when shares are issued at par and public had subscribed for the same number of shares। अब हम लोग को पढ़ेंगे कि जब पब्लिक अंडर सब्सक्राइब करती, मींस जितना हम इशू करते हैं उससे कम शेयर के लिए सब्सक्राइब करती है। तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर ऑल द शेयर्स, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर 9,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वर रिसीव्ड ड्यूली। तो आप बताओ कि पब्लिक ने अगर 9,000 शेयर के लिए ही सिर्फ अप्लाई किया तो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे और हम शेयर कितना अलॉट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जितना पब्लिक अप्लाई करती है वो फॉर्मल और अंडर के केस में उससे ज्यादा हम उनको अलॉट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली एंट्री में तो कुछ नहीं सोचना है, हमको सिर्फ देखना है कि पब्लिक कितने शेयर के लिए अप्लाई कर रही है। तो देखो हमने लिखा है नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड या अप्लाइड बाय द पब्लिक, तो कितना अप्लाई किया है 9,000 और एक शेयर में कितना पैसा मांग रहे हैं 10, तो कितना पैसा हमको मिलेगा 90,000। तो यहाँ लिखेंगे 90,000 हमको मिला। नरेशन में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। हो गया। अब इसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर वही करेंगे जितने से डेबिट किए हैं। नरेशन वही लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो आप देख लो, इसको फटाफट नोट कर लो। ओके, सो नाउ अंडर इज ओवर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन पब्लिक अप्लाइज फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, हियर पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वर रिसीव्ड ड्यूली पास जर्नल एंट्रीज। तो देखो आप सभी लोग कि यहाँ पर इशू 10,000 किया, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितना किया 12,000, ठीक है। लेकिन इशू अभी आपने तीनों केस में पार वाला पढ़ा है, उसके बाद हम लोग प्रीमियम वाला कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो 10,000 share you had issued out of 10 each at par, the whole amount is payable at one time। Public had applied for 12,000 shares, 12,000 शेयर के लिए पब्लिक ने पैसा दिया है। अब आपको एंट्री करनी है, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कैसे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, कितने लोग आप सब्सक्राइब किए हैं 12,000 और एप्लीकेशन मनी 10, तो 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1,20,000, 1,20,000। यहाँ हो जाएगा 12,000 शेयर, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड एंट्री, तो देखो सेकेंड में थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। हमने बताया है आप लोगों को कि पब्लिक अप्लाई केवल करने से उनको शेयर नहीं मिल जाता जब तक कि कंपनी उनको अलॉट नहीं करेगी, है ना। तो
पैसा मिला है हमें 1,20,000, लेकिन हमने इशू कितना किया है 10,000। 10,000 से ज्यादा हम शेयर नहीं दे सकते। मतलब अगर हमने दुकान पर 10,000 शेयर या कोई भी सामान बेच रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा तो हम दे नहीं सकते। तो 10,000 शेयर का पैसा यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा 1,00,000 रुपए। तो 10,000 शेयर इंटू 10 1,00,000। अब जो बच गया एक्सेस वो क्या करेंगे हम रिफंड कर देंगे, उनको पैसा वापस कर देंगे। तो पैसा वापस करने के लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर कितना वापस करेंगे तो 2,000 शेयर और 10 रुपए के हिसाब से हम लिए होंगे 20,000 रुपया हमने वापस कर दिया। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ऑफ 10,000 shares transferred to share capital account and rest were refunded. Rest were refunded. ठीक है, तो आप लिख लो कि 10,000 शेयर का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया और बाकी जो बचा था वो वापस कर दिया, क्योंकि हमारे पास 10,000 शेयर है और 10,000 से ज्यादा हम रिफंड नहीं कर सकते, सॉरी 10,000 से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ ओवर x limited issue 10,000 share of the each at premium of 20% per share। ठीक है, the amount was payable on application only, on application only. Public had applied for 12,000 shares. Directors allotted to all these applicants on pro rata basis. Pro rata basis. All the money were received duly. All the money were received duly. As journal entry. As journal entry. So देखो यहाँ प्रो राटा का मतलब क्या होता है? प्रो राटा का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। Now listen carefully. Pro rata means here it is written the public had applied for 12,000 shares, that is oversubscription, and directors had allotted to all these applicants on pro rata basis. It means proportionate ratio. इसका मतलब कंपनी के पास 10,000 शेयर है, पब्लिक ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने प्रो राटा क्या बनाया, हर 120 शेयर मांगने वाले को 100 शेयर दे दिया, या 12 शेयर मांगने वाले को 10 शेयर दिया, और बाकी का जो पैसा था वो उनको रिफंड कर दिया। मतलब एक तरीके से 12,000 शेयर मांगने वाले को कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट किया और 2,000 शेयर वापस कर दिया। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मतलब पूरा शेयर नहीं अलॉट करते हैं ओवर के केस में। ओवर के केस में लोग जब मांगते हैं ज्यादा तो उनको एक सभी लोगों को सेटिस्फाई करना होता है, तो सभी लोगों को एक रेशियो बना देते हैं कि चलो तो 120 शेयर मांगने वाले को या 12 शेयर मांगने वाले को 10 शेयर दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से किसी ने 1200 शेयर मांगा तो उसको 1,000 दिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से देते हैं, तो किसी को वापस नहीं करते, सबको कुछ ना कुछ शेयर दिया जाता है, लेकिन जितना एक्स्ट्रा शेयर है उसका पैसा रिफंड कर देंगे। तो इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमने कितना क्या बताया था, जितने शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई करती है इनटू एप्लीकेशन मनी जो है आपका कितने का है, 10 रुपए का शेयर है
और इसको बेचा जा रहा है 20% प्रीमियम पे, तो 20% का मतलब 2 रुपया हुआ, यानी कि 12 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है और 20% प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपए का जो 20% होगा वो हमने निकाला तो 2 रुपया आया, तो फेस वैल्यू 10 रुपया प्लस 2, हम 12 रुपए की इशू कर रहे हैं। तो पहला जो पैसा लिखते हैं बैंक और डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन में जितना पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, मतलब हमने लिख दिया। ठीक है, 1,44,000। ठीक है, 1,44,000 आएगा, नहीं ना आएगा? आप मल्टीप्लाई करोगे 12,000 into 12 और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 1,44,000। नरेशन में आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, या लिख दे, मैं लिख देता हूँ, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट for 12,000 shares of ₹10 each at premium of 8%. Okay, sorry 20%. तो 1,44,000 रुपया हमको मिला पैसा, हो गया। इसलिए अब हम लोग इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं, पता ही है, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो कितना, वही पूरा का पूरा पैसा लिखेंगे, पहले 1,44,000, अलॉटमेंट जितना करेंगे वो पैसा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का पैसा जाता है, प्रीमियम का नहीं। प्रीमियम के लिए अलग लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको रिफंड कर देंगे, उसके लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट। नरेशन आप लिख लोगे कि 10,000 शेयर का पैसा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में और रेस्ट 2,000 का पैसा वापस कर दिया ना, जो लिखे थे इसके पहले वाले में। तो अब बताओ कि कैपिटल में जो पैसा जाएगा कितना जाएगा, 10,000 शेयर अलॉट किए और फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए, तो जाएगा 1,00,000 रुपए। और इसी 10,000 शेयर जितना तुमने अलॉट किया तो प्रीमियम आप इन्हीं लोगों से मांगोगे, तो जाएगा 20,000 रुपए। और जो बचा बाकी का जो एक्सेस शेयर था 2,000 12 रुपए के हिसाब से रिसीव किए थे, तो 2,000 शेयर का 12 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए आप पैसा वापस कर दोगे। तो हम समझा देते हैं फिर से, आप इसको नोट कर लो। नरेशन में लास्ट का नहीं लिखा हो, नरेशन आप लिख लो, एप्लीकेशन मनी और 10,000 share transferred to share capital account along with and raised 2,000 shares, money was refunded, rejected and refunded। 1,44,000 12,000 का पैसा मिला, कैपिटल में 10,000 का जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, आप लोग को नोटिफिकेशन कैसे समझ में आएगा। 10,000 शेयर अलॉट किए हो तो फेस वैल्यू जाता है कैपिटल में हमेशा, और प्रीमियम में 10,000 इंटू 2 रुपया प्रीमियम है, और यहाँ जो रिफंड किए हो तो 2,000 शेयर इंटू 12 रुपए। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि पैसा कैसे कैलकुलेट करके लिखा गया है। ठीक है, कर लो आप लोग। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट, इसके आधार पर प्रैक्टिस कर लेना।